हैं इंग्लिश में एक और छोटे से लेक्चर की। लेक्चर का नाम है बी विलिंग टू डू समथिंग। ओके, विलिंग असल में हमारी बात है। विलिंग का मतलब है रजामंदी। विलिंग जैसे ये एक एडजेक्टिव है विलिंग, और अगर इसके नाउन की बात की जाए तो इसका नाउन क्या होगा? रजामंदी, विलिंगनेस। इसका एडवर्ब क्या होगा? क्या होगा भाई एडवर्ब? इसका एडवर्ब होगा विलिंगली, रजामंदी से। ओके, आई एम गोइंग देयर विलिंगली, मैं वहां जा रहा हूं रजामंदी से। अच्छा, तो क्या है भाई? बी विलिंग टू डू समथिंग, छोटा सा फ्रेज है, बात करता है जब आप किसी चीज के लिए रजामंद हो, तैयार हो, आपकी मर्जी शामिल हो उसमें, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं विलिंग टू। बहुत ज्यादा ख्वाहिश के तौर पे भी कभी कभार लिया जा सकता है इसको। बी विलिंग टू डू समथिंग, टू बी हैप्पी टू डू समथिंग। ये एसटीएच का मतलब क्या है? समथिंग। बड़ा छोटा सा लेक्चर है मगर बहुत ज्यादा यूज होता है, तो इसलिए मैं चाहूंगा कि सबका ध्यान रहे इस तरफ, इस छोटे से लेक्चर की तरफ, क्योंकि आपको ये बहुत ज्यादा बोलना है ये लेक्चर आगे। और अपनी इंग्लिश में आप नोटिस करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे हाउ मेनी टाइम पीपल they use this lecture. So willing, be willing to do something, to be happy to do something. क्या फॉर्मूला है? सब्जेक्ट प्लस बी। बी का मतलब तो पता है ना, सब्जेक्ट तो पता ही होगा, I, we, you, he, she, it। सबसे पहले सब्जेक्ट, पूरा नाम है सब्जेक्टिव प्रोनाउन। I, we फर्स्ट पर्सन, you सेकंड पर्सन, he, she, it, they। सबसे पहले सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन के बाद बी क्या होता है? इज, एम, आर। आई के साथ एम शॉर्ट करके लिख रहा हूं, आप भी, मैं कोशिश करता हूं शॉर्ट करके बोलें। अब आगे बढ़े भाई, डोंट से, कांट से, शुडंट से आगे बढ़े, ये भी ऐसे भी यूज करें। यू के साथ आर, ही के साथ इज, शी के साथ इज, इट के साथ इज, दे के साथ आर। तो सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन आई, वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, शी, इट, एनी नेम, दे। उसके बाद बी। बी का मतलब है इज, एम, आर, प्रेजेंट के लिए। और अगर बात पास्ट में जाएगी तो क्या हो जाएगा? तो बी का मतलब क्या है? मैं इधर लिख देता हूं। बी का मतलब है प्रेजेंट के लिए इज, एम, आर, पास्ट के लिए वॉज, वर, फ्यूचर के लिए विल बी। अब मुझे लगता है इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, किसके साथ इज लगेगा, किसके साथ एम और किसके साथ आर लगेगा, इतना तो आप लोग बखूबी बेहतर जानते होंगे। ओके, सो सब्जेक्ट प्लस बी, विलिंग टू आ गया, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। आई एम विलिंग टू गिव प्रेजेंटेशन, मतलब मेरी प्रेजेंटेशन देने की रजामंदी है, मैं प्रेजेंटेशन देने के लिए तैयार हूं, मेरी प्रेजेंटेशन देने की ख्वाहिश है। सब सेंसेस में आ सकता है ये, मतलब मैं अपनी मर्जी से प्रेजेंटेशन दे रहा हूं। आई एम विलिंग टू गिव, मेरी मर्जी है, मैं ख्वाहा हूं। अगर मुश्किल उर्दू में बताऊं तो मैं प्रेजेंटेशन देने का ख्वाहा हूं, मतलब मैं प्रेजेंटेशन देना मेरी ख्वाहिश है। ख्वाहिश है, मैं रेडी हूं प्रेजेंटेशन के लिए, और मेरी डिजायर है, और मैं अपनी मर्जी से, रजामंदी है मेरी, तो आई एम विलिंग टू गिव प्रेजेंटेशन। मैंने आई एम को मिला के लिखा है, आई एम विलिंग टू गिव प्रेजेंटेशन। मैं प्रेजेंटेशन देने के लिए तैयार हूं, प्रेजेंटेशन देने के लिए रजामंद हूं, मैं प्रेजेंटेशन देने के लिए ख्वाहा हूं, प्रेजेंटेशन देना मेरी ख्वाहिश है। आई एम विलिंग टू गिव प्रेजेंटेशन। He is willing to memorize vocabs। वैसे vocabs कोई वर्ड नहीं होता, vocabulary की शॉर्ट फॉर्म बना दी लोगों ने, फिर भी समझाने के लिए मैंने तो ऐसी सेंटेंस बनाया। He is को मिला के he is willing to memorize the vocabulary। memorize का मतलब क्या होता है? याद करना। और इसका फ्रेज क्या है? learn something। ये रिमूव कर देता हूं। मेमोराइज का मतलब होता है याद करना, जबानी याद करना। और इसका एक बड़ा अच्छा लर्न समथिंग बाय हार्ट, हिफ्स करना, इसका बड़ा अच्छा ये फ्रेज भी है, मुझे बड़ा पसंद है ये वाला फ्रेज, लर्न समथिंग बाय हार्ट। ही इज विलिंग टू मेमोराइज द वोकैब्स। वोकैबुलरी जो है ना, वो इंग्लिश में फ्यूल का काम करती है। अगर फ्यूल ही नहीं होगा तो बाइक या गाड़ी चलेगी नहीं ना, मतलब गुजारा ही नहीं है। तो वोकैबुलरी याद करना जरूरी है। हम वोकैबुलरी देते हैं तो कुछ स्टूडेंट याद करते हैं टेस्ट के लिए कि भाई टेस्ट देना है। नहीं भाई, टेस्ट के लिए याद नहीं करें, जो जितनी वोकैबुलरी रोज मिल रही है उतनी याद करें अपनी प्रैक्टिस के लिए, अपनी स्पोकन में यूज करने के लिए। तो ही इज विलिंग टू मेमोराइज द वोकैब्स। वो वोकैब्स याद करने के लिए रजामंद है, वो वोकैब्स याद करने का ख्वाहा है, वो वोकैब्स याद करना उसकी ख्वाहिश है, वो वोकैब्स याद करने के लिए तैयार है। ये सारे मीनिंग हो सकते हैं। ओके, दे आर विलिंग टू सेलिब्रेट पार्टी। वो पार्टी सेलिब्रेट करने के ख्वाहा हैं, वो पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए रेडी हैं, वो पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए रजामंद हैं, पार्टी सेलिब्रेट करना उनकी ख्वाहिश है। तो ये मतलब है विलिंग का। जैसे मैंने बोला इसका नाउन क्या है? विलिंगनेस। अभी लिखा था ना, इसका नाउन क्या है? विलिंगनेस, रजामंदी,
और willingly रजामंदी से, ये इसका एडवर्ब है, ये इसका एडवर्ब है और ये इसका नाउन है, ये इसका नाउन है, इसका एडवर्ब है। इसका नेगेटिव भी बन सकता है, आई एम विलिंग टू गिव प्रेजेंटेशन, आई एम नॉट विलिंग टू गिव प्रेजेंटेशन, आई एम नॉट विलिंग टू गो बाय PIA, आई एम विलिंग टू गो बाय serene air, like this we can say also. He is not willing to memorize vocabulary, he is not willing to memorize vocabulary, he is willing to get command in grammar, okay, in grammar. So they are willing to celebrate. इसी तरह ये लेक्चर पास्ट में भी जा सकता है। I was willing to meet him, मैं उसे मिलने का ख्वाह था, मैं उसे मिलने का ख्वाहिशमंद था, मैं उसे मिलने के लिए रजामंद था, मेरी मर्जी थी उससे मिलना। That's all about be willing to plus verb first form, be willing to do something, okay. I hope you understand, learn something by heart, किसी चीज़ को हिफ्ज़ करना, छोटा सा idiom और छोटा सा लेक्चर, ओके। इसका नॉन एक्शन भी बनता है और मुख्तलिफ इसके सेंसेस हैं, मगर अभी आप ये सेंस याद रखें और सबको मैं चाहूँगा कि सब अच्छे अच्छे जुमले बनाएं कि आप किस चीज़ की ख्वाहिश रखते हैं, किस चीज़ के ख्वाह हैं, किस चीज़ के लिए तैयार हैं, क्या चीज़ अपनी मर्जी से रजामंदी से करना चाहते हैं, ओके। सो आई एम विलिंग टू सी सेंटेंसेस, I am willing to see your sentences, okay. I don't know you know about you, but I know you people are willing to make sentences, so please make sentences.